हाय स्टूडेंट। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने बताया था कल मेंटेनेंस विभाग के बारे में। आज मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स होता है उसके बारे में बताएंगे। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में कौन कौन से पॉइंट होते हैं और उसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड हमें बरकरार रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये नंबर 1 पॉइंट है, विद्युत उपकरण एवं मशीनों से संबंधित तकनीकी आंकड़े, निर्देश पुस्तक, तकनीकी ड्राइंग, अनुरक्षण एवं संबंधी सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट पर बात करते हैं, जो तकनीकी आंकड़े होते हैं उनका प्रत्येक का एक एक अलग रिकॉर्ड कार्ड बनता है। वायरिंग, लेआउट, नीम, फाउंडेशन सभी का रिकॉर्ड का अलग अलग कार्ड बनता है। नंबर 3 पर बात करते थे, जो अनुरक्षण होता है मेंटेनेंस विभाग, वो मरम्मत के संबंधी जो रूटीन वर्क होता है उसको भी वह रखता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नंबर 4 जॉब कार्ड। नंबर 4 जॉब कार्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जॉब कार्ड है, तो प्रत्येक जो मशीन होती है या कोई भी जॉब आप ले रहे हो, यानी कोई भी, एक मिनट, तो जॉब कार्ड की बात करते हैं यहाँ पर। नंबर 4 पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है, मशीन से संबंधित तकनीकी आंकड़ों को दर्ज करने के लिए विशेष प्रकार के कार्यों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें जॉब कार्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जॉब कार्ड के अंतर्गत आता क्या है, जॉब कार्ड। ठीक है, उसमें निम्न आंकड़े होते हैं जॉब कार्ड के अंतर्गत। जैसे हाँ, आपको गारंटी कार्ड होता है ना, वैसे एक जॉब कार्ड होता है। जब आप कोई भी मशीन खरीदोगे, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या कोई प्लांट स्टेबलाइज करोगे, तो आपके लिए एक जॉब कार्ड दिया जाएगा, यानी वारंटी कार्ड होता है, उसी को हम जॉब कार्ड कह देते हैं। उसमें नंबर 1 स्वामी का नाम लिखा जाता है, कितने स्वामी हैं, कौन से नंबर का है, ठीक है, और मशीन कहाँ पर लगनी है, स्थापना स्थल लिखा जाता है, कहाँ कहाँ पर लगनी है, और उसकी डेट लिखी हुई होती है। नंबर 4, इसमें नंबर 4 क्रेता और विक्रेता के मध्य, जो भी क्रेता कौन है, विक्रेता कौन है और क्रेता कौन है, उसकी भी नाम को अंकित किया जाता है। और उसका सीरियल नंबर भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर होता है, कब डिज़ाइन हुई। उसके बाद उसका जॉब का नाम क्या है, यानी आपने जो ख़रीदा वो क्या है, मोटर है, जनरेटर है, ड्रिल मशीन है, कुछ भी हो सकती है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके ये पॉइंट्स हैं जॉब कार्ड के। नंबर पॉइंट 5 हो गया। अब इसी में जॉब कार्ड के बाद आता है नंबर 4, ये है 5, ठीक है, सीरियल नंबर होता है मशीन का। उसके बाद जॉब क्या है वो हमने बता दिया। नंबर 7 की बात करते हैं, मशीन का टाइप्स कैसा है, ठीक है, कैसे प्रकार की मशीनें किसी रूम के अंदर लगेगी, बाहर लगेगी, वो सारी चीज़ डिटेल लिखी जाती है, मेंटेन करनी जाती है। अब उसके बाद रेटिंग, नंबर 8 पर रेटिंग है, मशीन की रेटिंग क्या है, जैसे पावर कितनी हॉर्स पावर की है, किलोवाट की है, या किलो केवीए होती है ट्रांसफार्मर की पावर, तो वो सारी चीज़ होती है। 12 नंबर सप्लाई AC DC है, कैसी है, कितनी हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की है, ठीक है। करंट की बात कर लेते हैं, तो एम्पियर कितनी पर है, कितने एम्पियर की है, फुल लोड इसका क्या है, ठीक है, शून्य लोड क्या है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 10 नंबर पर स्पीड, यानी मोटर खरीदा तो उसकी स्पीड कितनी है, जनरेटर है वो कितने RPM से मूव करता है, ठीक है, वो सारी चीज़। इंसुलेशन का क्लास आपने पढ़ा होगा, यानी श्रेणी कैसी है उसकी, ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, बहुत सारी श्रेणी हुई हैं, EEM में इसको पढ़ा होगा। अब बात करते हैं नंबर बाइंडिंग डिटेल्स होती है, ठीक है।
9th जो नंबर है वो उसमें वाइंडिंग डिटेल्स होती हैं सारी। अब वाइंडिंग कैसी है, संयोजन, स्टार कनेक्शन है, डेल्टा है, ट्रसरी है, डुअल वोल्टेज है, कैसे। उसके बाद करते हैं हम टर्मिनल की बात। ठीक है, टर्मिनल जो होते हैं वो कैसे हैं, उनके मध्य कैसा कनेक्शन है, उनका इंसुलेशन कैसा है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें नंबर का सेकंड हो गया, और कोई विवरण हो तो उसे भी ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 10। तो नंबर 10 देखते हैं। टर्मिनल डिटेल्स दिया, इसमें संयोजन की नंबर्स कितने हैं, संयोजन का सिंबल, कनेक्शन कैसा है, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। नंबर 11 पर देखते हैं, और मैग्नेटिक सर्किट आपका कैसा है। ठीक है, उसमें कौन सा मेथड यूज होता है, यानी आप मोटर लोगे तो इसमें दिया मेथड ऑफ कॉइल कनेक्शन। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। इसमें आपकी मेथड कौन सा है, सीरीज है, शंट है, कंपाउंड है, मोटर, जनरेटर, इतनी तरह के होते हैं। अब पोल्स की बात कर लेते हैं। पोल्स कितने पोल की है, 2, 4, 6, 8, 12 कितने की भी हो सकती है। कुंडली जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस कितना है। नेक्स्ट नंबर 12 पॉइंट पर चलते हैं। उसकी ड्राइव की बात करते हैं। मोटर है, जनरेटर है, वो कैसे ड्राइव का है। ड्राइव माने चालन, यानी गियर चालन है, वेल्ड चालन है, कपलिंग चालन है, यानी उसकी मोटर जनरेटर सेट लोगे तो उसको कैसा कपलिंग है या गियर से ड्राइव हो रहा है एक दूसरे का, तो वो सारी चीज़ें। जैसे मोटर ले लेते हैं, ये 2 मोटर, एक जनरेटर मोटर है। अब ये आपस में इसकी शाफ्ट हैं वो इससे जुड़ी हुई, वो कैसे जुड़ी हैं। मान लो ये ऐसा मेथड, तो ये कपलिंग ड्राइव हो गया। मान लो इस प्रकार ना हो, दूसरा मेथड भी हो सकता। ये मोटर एक ये हो गई, दूसरी मोटर ये हो गई। ठीक है, यहाँ पर कोई गियर लगा दिए गए हों शाफ्ट पर, ऐसे गियर लगा दिए गए हों, उसके बाद एक बड़ा सा गियर यहाँ हो। ठीक है, ये गियर, तो ये गियर ड्राइव हो गई। तो इसका मान लो ये मोटर है, मोटर और ये जनरेटर है। ठीक है, तो मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी से इस पर 3 फेज सप्लाई आ रही होगी, आपसे इसको इस पर जनरेट करनी है 3 फेज सप्लाई या सिंगल फेज सप्लाई। मोटर आपने चलाई, मोटर से आप कितनी स्पीड से जनरेटर घुमा रहे उतनी ही ये हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो कैसा ड्राइव है इसके बारे में बताया गया इस पॉइंट में। नेक्स्ट 13 पॉइंट, बियरिंग। अब बियरिंग की बात करते हैं। बियरिंग, ठीक है, मोटर, जनरेटर या अदर इक्विपमेंट होते हैं, वहाँ पर बियरिंग का बड़ा रोल होता है। वो स्टेटर और मोटर के मध्य क्या करती है, एक संबंध स्थापित करती है। ठीक है, तो उसमें बियरिंग है, बॉल बियरिंग है या रोलर बियरिंग है, कौन सी बियरिंग है। एक बियरिंग देखी होगी नॉर्मली, ऐसा देखा होगा आपने, इसमें राउंड आकार होंगी। ठीक है, ठीक है, ये बियरिंग हो गई। ठीक है, एक दूसरी बियरिंग देखी होगी, ऐसा राउंड आकार होगा, उसमें छल्ले से होंगे ऐसे गोल गोल, जिसको बॉल बेयरिंग कहते हैं। इसमें गोलियां पड़ी हुई होंगी, इनके अंदर क्या होता है, गोलियां पड़ी होती हैं छल्लों के अंदर, तो वो बॉल बेयरिंग होंगी। तो बहुत सारी तरह की होती है हमारी जनरली मोटर जनरेटर में बॉल बेयरिंग ही यूज होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर की बात बताइए, टेम्परेचर कितना है कितना नहीं है, वो भी मेंटेन होगा हमारा किसमें, अनुरक्षण जो हम बुक बनाते हैं उसके अंतर्गत की बात चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर, हो गया आपका, ये टेम्परेचर हो गया। मशीन का भार कितना है, तो ये हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अन्य 16 नंबर पर दिखाया, अन्य कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो भी दी जाएगी। जैसे स्टार्टर है, तो स्टार्टर कैसा यूज होगा, सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। ठीक है, DC AC कौन सा स्टार्टर हुआ, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, बहुत सारे तरह के स्टार्टर होते हैं। स्टार्टर के विवरण में ये सारी स्टार्टर भी देंगे, तो उसमें सारा प्रारूप कैसा है, कितनी का है, वो स्टार्टर की सारी चीज़ें डिटेल भी देंगे। ठीक है, किस व्यक्ति को हम इसको स्टार्टर को इश्यू कर रहे हैं,
किसको दे रहे हैं, कब बनाए, स्टार्टर का प्रारूप कैसा है, रेटिंग, शक्ति, वोल्टेज, एम्पियर क्या है, इसमें कौन कौन सी रिले का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे ओवरलोड रिले होगी तो ओवरलोड रिले क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। पॉइंट ये रहा। ठीक है, स्वामी का नाम क्या है, स्विच गियर में बात कर लेते हैं। स्वामी का नाम क्या है, प्रारूप क्या है, स्वामी का नाम, निर्माता का क्रमांक, सूच तो इसमें स्वामी का नाम क्या है, निर्माता क्रेता का नाम और कब बना मॉडल, वो सारी चीज़ें हैं। निर्माता का क्रमांक भी कहा जाता है, टाइप्स क्या है, रेटिंग क्या है, फ्यूज, ये नॉर्मली विवरण हो गया। अब बात करते हैं वायरिंग डायग्राम की। ठीक है, जो भी आप मशीन ले रहे हो, मोटर या जनरेटर, उसका वायरिंग डायग्राम के बारे में भी सारी कुछ डिटेल्स रखी जाती है। तो ये हमारा अनुरक्षण मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है ना, उसको मेंटेनेंस रिकॉर्ड बुक में नोट किया जाता है। अब इसके बाद हमारा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हमारा अनुरक्षण विभाग है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो प्लांट होते हैं उनका हिस्ट्री क्या है, वो हिस्ट्री को अपने अंदर रिकॉर्ड कैसे करती हैं। तो उनके अंदर लॉन्ग बुक होती है, एक जॉब कार्ड होता है। यहाँ पर एक लॉन्ग बुक होती है, एक जॉब कार्ड। लॉन्ग बुक में सारी डिटेल्स, मोटर कैसी है, उसका प्रारूप कैसा है, कनेक्शन कैसा है, जैसे हमने अभी बताया सारी चीज़। ठीक है, तो और जॉब कार्ड में किस की मरम्मत कैसे करनी है, वो एक पर्टिकुलर उस मशीन का एक जॉब कार्ड निर्धारण होता है। जैसा आप क्या लाते हो, पंखे को खरीद के लाए कहीं से, हैवेल्स कंपनी एक इस समय बढ़िया चल रही है, हैवेल्स का आपने पंखा खरीदा तो आपके लिए एक कार्ड मिलता है, वारंटी कार्ड। ठीक है, और एक मिलता है जॉब कार्ड, यानी आपको सर्विसेज वगैरह करानी हो तो उसमें सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इसकी कब कब सर्विसेज होनी है। ठीक है, तो वो लॉन्ग बुक होती है। उसमें जॉब कार्ड जो होता है वो कंपनी के पास भी होता है, तो उसकी कब कब सर्विसेज करानी है, हमें क्या क्या डिटेल्स है, वो सारी जॉब कार्ड में लिखी होती है। नीचे देखते हैं यहाँ नंबर पॉइंट 1 क्या है, जॉब कार्ड पर अंकित संपूर्ण आंकड़े को पुनः लॉग बुक में लिखा जाना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, अनुरक्षण से संबंधित निर्देश एवं शेड्यूल को लिखा जाना चाहिए। नंबर 3, कार्य प्रारंभ की तिथि के साथ किए गए अनुरक्षण, मरम्मत, परीक्षण के कार्यों का संक्षिप्त विवरण लिखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं उसमें। अब हम बात करते हैं लॉन्ग बुक का प्रारूप कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग बुक का प्रारूप। तो ये लॉन्ग बुक है आपकी, ये इसका प्रारूप है। ठीक है, ये लॉन्ग बुक है। ठीक है, ये आपकी लॉन्ग बुक है, किंतु लॉन्ग बुक की अलग अलग होती हैं। ये समय कौन सी लॉन्ग बुक है, दोष निर्धारण वाली लॉन्ग बुक है। इसमें कार वर्कशॉप कहाँ पर है, तिथि क्या है और कब ये समाप्त हुआ। ठीक है, जैसे किस वर्षों में कोई मशीन गई, उसकी प्रारंभिक तिथि क्या है, फर्स्ट तिथि इसमें लिखी जाएगी, सेकंड तिथि यहाँ लिखी जाएगी। यहाँ पर क्रम संख्या होता है 1 2 3 4 जो भी हो, ऑर्डर संख्या यहाँ पर आएगा। उपकरण का नाम और प्रारूप यहाँ आता है, कौन सा उपकरण आया है उसका प्रारूप क्या, तकनीकी विवरण यहाँ पर आता है। यहाँ पर पुर्जों के नाम लिखे जाते हैं इस कॉलम में और ड्राइंग नंबर लिखा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से दोष हैं वो लिखे जाते हैं, यहाँ पर तिथि लिखी जाती है, उनका निष्कर्ष क्या निकला, दोष किस वजह से हुआ, वो सारी चीज़ इस पॉइंट में लिखी जाएंगी। उसके बाद उन पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं इस पॉइंट में। तो नेक्स्ट टेबल देखते हैं। अब इस टेबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इकाइयों का परीक्षण जब करते हैं उसके लिए है, वही होगा सेम। क्रम संख्या क्या है, पुर्जों का नाम क्या है, दाब का समय क्या है।
ठीक है। निरीक्षण क्या निकला, कार्यकर्ता परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर, देय की तिथि, देय वाले के हस्ताक्षर, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। ये वाली जो लॉन्ग बुक है वो परीक्षण के लिए है, ये परीक्षण करते हैं तब के लिए है। मान लो क्रम संख्या किस किस डॉक्यूमेंट का परीक्षण करें 2 3 वो लिख दी जाएगी। ऑर्डर की संख्या क्या है, मान लो आपने कोई फैन, एक सैम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सामान ऑर्डर किया, मान लो 3 सामान ऑर्डर किए। अब उनका नंबर लिखा जाएगा यहाँ पर, विद्युत उपकरण का प्रारूप लिखा जाएगा यहाँ पर तीनों सामान का, उसका कब बने वो लिखा जाएगा, तकनीकी विवरण लिखा जाएगा। जब आपको कंपनी देती है तो आप वो टेस्ट करेगी उस पर, तो वो टेस्ट करती है वो लिखा जाएगा, और उनके आंकड़ों को लिखा जाएगा। जैसे मोटर ली आपने, छोटी मोटर, तो उसकी एम्पीयर क्षमता क्या है, वो टेक्निकल आंकड़े पूरे लिखे जाएंगे और उस समय क्या ले रही है, ठीक है। दोनों का कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकला इस लाइन में, जो टेस्ट करेगा उसके हस्ताक्षर होंगे तीनों जगह, वो कब देनी है वहाँ पर उसकी तिथि, देय तिथि होगी। जब आप प्राप्त करोगे तो आपको कोई भी कोरियर आता है तो एक साइन करवा के ले जाता है, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता के यहाँ पर हस्ताक्षर लेके चला जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। ये क्या है, जब वो असेंबली होती है किसी भी उपकरण की, उसके बाद की लॉन्ग बुक का प्रारूप है, ठीक है। कार्यशाला, तिथि, ये तो सारी में सेम है। इसमें क्या हुआ, क्या क्या नंबर है, ये सारी चीज़ एक जैसी हैं। तो ये लॉन्ग बुक के प्रारूप में अब आपको सारी लॉन्ग बुक हो गई, तो सभी के आप ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट ले लो। ये दैनिक परीक्षण की लॉन्ग बुक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अभी सही करता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट की ओर, इसका स्क्रीनशॉट, इस पुस्तक का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट में ही लो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, डन। अब बात करते हैं मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स होता, उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये हो गया, ओके। इसके प्रत्येक पॉइंट का स्क्रीनशॉट, साथ ही साथ इनको नोट करना। ओके, डन। ओके, डन। ओके, डन। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाकी आपको इसकी एक लिंक भेज दी गई है इस बुक की, उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। और बुक खरीद लो किसी भी राइटर की और पढ़ो कंटिन्यू। आपके एग्ज़ाम होंगे, पिछले वाले भी होंगे और ये भी होंगे। थैंक यू सभी के लिए।